एज़ आई लिखा फ्रॉम होबेका कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे एलन के यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका नेम है डबलिन बिजनेस स्कूल यानी डीबीएस। अब हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। डीबीएस की जो लोकेशन में है वो डबलिन में है। डबलिन आयरलैंड का कैरेक्टर है। अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कौन से स्टूडेंट्स जो है वो डबलिन बिजनेस स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनका बैचलर 4 ईयर्स का भी हो सकता है या कि 2+2 हो। 2+2 का मतलब है 2 ईयर्स ऑफ बैचलर्स और 2 ईयर्स ऑफ मास्टर। वो स्टूडेंट जिनके 4 ईयर्स ऑफ बैचलर यानी या 2+2 में एटलीस्ट 50% मार्क्स हों, वो स्टूडेंट जो है एलिजिबल है डीबीएस में अप्लाई करने के लिए। वो स्टूडेंट जिन्होंने आईएलटीएस किया हो, पीटी किया हो, टोफल या ड्रीम हो, इन चारों में से कोई भी एक इंग्लिश टेस्ट किया हो, वो एलिजिबल होते हैं डीबीएस में अप्लाई करने के लिए। अब देख लेते हैं कि इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट का स्कोर कितना होना चाहिए। आईएलटीएस का स्कोर होना चाहिए 6, नॉट लेस देन 5.5। इसी तरह पीटी का होना चाहिए 52, टोफल का होना चाहिए 76। इसके अलावा जो है ड्रीनो का 105 ओवरऑल होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो जेएमबी इनटेक में अवेलेबल हैं मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए। मास्टर जो है डीबीएस में 1 ईयर का है, 2 ईयर्स का स्टूडेंट को पीएचडब्ल्यू ईजिली मिल जाता है। अब वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स में एटलीस्ट 50% है, उन्होंने इंग्लिश टेस्ट किया हुआ है, अब उनके लिए क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं जेएमबी इनटेक के लिए। अब हम देख लेते हैं कि बिज़नेस के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं डीबीएस में। इसके अलावा हमारे पास सिंपल मैनेजमेंट के कोर्सेज भी हैं। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीबीए किया हुआ है या बीकॉम 4 ईयर्स का किया हुआ है या 2+2 डिग्री है या बैचलर्स किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ 4 ईयर्स का, वो भी एलिजिबल है बिज़नेस के कोर्सेज़ के लिए। बिज़नेस के कोर्सेज़ बिज़नेस एनालिटिक्स का कोर्स अवेलेबल है, एमबीए अवेलेबल है। अब वो स्टूडेंट जो कि मार्केटिंग के पैटर्न से जिसने बैचलर्स 4 ईयर्स का किया हुआ है मार्केटिंग में, तो वो एलिजिबल हैं कि एमएससी मार्केटिंग में एडमिशन ले सकते हैं या फिर वो एमबीए मार्केटिंग कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने एमबीएस बीएस किया हुआ है या फिर कोई और मेडिकल का फील्ड में बैचलर्स किया है, तो उनके लिए प्रोग्राम जो अवेलेबल है वो मैनेजमेंट प्रैक्टिस का, एमएससी इन मैनेजमेंट प्रैक्टिस का प्रोग्राम अवेलेबल है। इसके अलावा एक और कोर्स अवेलेबल है जिसका नाम है एमए एडिक्शन स्टडीज़। तो एमए एडिक्शन स्टडीज़ भी अगर हम देखें, इसके मॉड्यूल्स भी हेल्थ से रेलेवेंट है, ह्यूमैनिटी से रेलेवेंट है, तो स्टूडेंट जो है हमारे काफ़ी स्टूडेंट इसमें भी जाते हैं और मैनेजमेंट प्रैक्टिस में भी चाहते हैं, जो कि बीबीएस या फिर मेडिकल के बैकग्राउंड के होते हैं। अब वो स्टूडेंट्स जो कि कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से है, लाइक इन्होंने बैचलर्स किया है कंप्यूटर साइंस में, वो साइबर सिक्योरिटी का कोर्स उन्हें मिल जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिल जाएगा, इसके अलावा एमबीए क्लाउड कंप्यूटिंग मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम विद कंप्यूटिंग मिल जाएगा। जो स्टूडेंट्स एलएलबी किया होता है उन्हें, उनके लिए भी हमारे पास डबलिन बिजनेस स्कूल में एक कोर्स है जिसका नाम है एमबीए लॉ। तो एमबीए लॉ का कोर्स भी ईजिली अवेलेबल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर सिंपल कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी एडमिशन ले सकते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने फिजिक्स किया हुआ है, बैचलर्स फिजिक्स में किया हुआ है या केमिस्ट्री में किया हुआ है, तो ये सारे स्टूडेंट हमें ऐसा कोर्स डिमांड करते हैं कि जो ईजिली उनके लिए मैनेजेबल हो, वहाँ जाके उनके लिए स्मूथ प्रोसेस हो, यानी उनका मॉड्यूल भी अच्छे हो, तो वो एमबीए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी कोर्स मिल जाएगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड फाइनेंस का है, यानी बीबीए उन्होंने फाइनेंस में किया हुआ है या अकाउंटिंग में किया हुआ है, और वो ऐसा कोर्स चाह रहे हैं जो उनके रेलिवेंट हो, तो वो एमएससी इंटरनेशनल या अकाउंटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा उनके पास फाइनेंस का एक बड़ा अच्छा कोर्स है जो कि फिनटेक जिसे हम कहते हैं, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी के नाम से है। उसमें ये होता है कि फाइनेंस के साथ-साथ आप टेक्नोलॉजी को भी पढ़ रहे होते हैं। तो फिनटेक का कोर्स भी बहुत अच्छा अवेलेबल है। इन सारे कोर्सेज़ की जो फ़ी रेंज होती है वो तकरीबन 13,500 यूरो से 14,500 यूरोज़ के दरमियान में मौजूद है। आफ्टर स्कॉलरशिप है 1,000 का स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब वेट किस चीज़ का है, अभी ही जेईई इनटेक अवेलेबल है, तो आप अभी आएँ और एडमिशन करवाएँ और अपना आइलैंड का वीज़ा सिक्योर करें।